हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए एक ड्राफ्टिंग लेके आई हूँ जो है हमारी ए लाइन स्कर्ट। ए लाइन स्कर्ट आपके शॉर्ट में भी होती है, लॉन्ग भी होगी और आपके मीडियम साइज की भी होगी। आप चाहे तो इसके जो भी लेंथ होता है उसमें चेंजेस कर सकते हैं, कुछ डिजाइन भी कर सकते हैं। जो आपकी यहाँ पे ड्राफ्टिंग है वो आपके ए लाइन की बेसिक ड्राफ्टिंग है। इसके अंदर आप अपने पॉकेट भी ऐड कर सकते हैं, फैब्रिक आप अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। आप जितना चाहे उसकी विड्थ रख सकते हैं, मतलब जो भी आपका फ्लेयर है वो एरिया रख सकते हैं। इसके अंदर जो आपका डार्ट पार्ट है वो आपके ऐड होता है। जैसे कि ए लाइन स्कर्ट होती है वो हल्की सी आपके हिप साइड से फिटेड होती है, तो जिसके कारण क्या आपके उठने और बैठने में प्रॉब्लम हो सकती है या फिर आपको पहनने में अनकंफर्टेबल हो। इसलिए क्या करते हैं, इसके अंदर डार्ट यूज कर लेते हैं, जिससे क्या उसमें फुलनेस आ जाती है और आपको पहनने में भी आसानी रहती है। तो आज हम इसी की ड्राफ्टिंग देखेंगे। इसकी जो ड्राफ्टिंग है वो बहुत ही इजी है, आप बहुत आसानी से इसे समझ सकते हैं। इसमें ज्यादा कुछ भी पॉइंट्स आपको याद करने की जरूरत नहीं आएगी और ज्यादा फॉर्मूले यूज नहीं किए गए। और जो इसकी कटिंग या फिर स्टिचिंग है वो भी बहुत ही इजी होती है। एक साइड में स्टिच करो और डार्ट डालो, बेल्ट ऐड करो, बाकी आराम से तैयार हो जाती है। इसके अंदर आप अपने जो भी डिजाइन डालना चाहते हैं, अगर जैसे आप लॉन्ग में स्कर्ट भी बनाना चाहते हैं या फिर लहंगा तैयार करना चाहते हैं, वो भी आप ए लाइन में आराम से बना सकते हैं। लेसेस यूज कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट स्कर्ट बनाना चाहते हैं तो भी ए लाइन का यूज करके बना सकते हैं। आज हम इसी की ड्राफ्टिंग देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ड्राफ्टिंग। किसी भी ड्राफ्टिंग को स्टार्ट करने से पहले हम उसके मेजरमेंट्स जानते हैं, या फिर कोई भी ड्रेस बनाना चाहते हैं आप, तो सबसे पहले आपको जिस पर्सन का बना रहे हैं उसका मेजरमेंट पता होना चाहिए। तो जो हमें स्कर्ट के लिए मेजरमेंट चाहिए वो है आपके स्कर्ट लेंथ, वेस्ट, हिप और बेल्ट की विड्थ। जितने भी आप बेल्ट रखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने 2 इंचेस की रखी है, आप चाहें तो 1.5 इंचेस की भी रख सकते हैं या फिर उससे बड़ी भी रख सकते हैं, 3, 4, 5 इंचेस, जितना भी आप चाहते हैं या फिर जैसा भी डिजाइन चाहते हैं उस अकॉर्डिंग आप इसमें बेल्ट की विड्थ रख सकते हैं। और जो स्कर्ट की लेंथ है वो भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग स्कर्ट बना रहे हैं या शॉर्ट स्कर्ट बना रहे हैं तो यहाँ पे आप मेजरमेंट चेंज कर दीजिए। और ये आपके जो है स्कर्ट की ड्राफ्टिंग है, इसमें आपके फ्रंट एंड बैक दोनों की है और ये आपका बेल्ट पार्ट है। अब इसके हम पॉइंट्स देख लेते हैं कि आपको इसके अंदर कौन कौन से फॉर्मूले यूज करके आपकी ये ड्राफ्टिंग तैयार होगी। सबसे पहले चाहे कोई भी ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हर ड्रेस की लेंथ लेते हैं। तो सेम वही होगा, 0 से लेकर के जो हमारा 1 है वो हो जाएगी हमारी फुल लेंथ माइनस बेल्ट। जो भी आपकी लेंथ दे रखी है 25 इंचेस दे रखी है, तो उसके अंदर आप क्या करेंगे, माइनस बेल्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे 2 इंचेस है तो 2 इंच माइनस कर देंगे। अगर आप बेल्ट माइनस नहीं करते हैं तो आपका क्या होगा कि जो स्कर्ट की लेंथ है जितना आप चाहते हैं उससे थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। इसलिए आप यहाँ क्या करेंगे, 0 से 1 फुल लेंथ स्कर्ट की माइनस बेल्ट कर देंगे और जो 1 से लेकर के 1 डैश है वो आपके फोल्डिंग की है। जितना फोल्डिंग, जैसे यहाँ पे 2 इंचेस की फोल्डिंग है, आप चाहे तो 1 इंचेस की भी फोल्डिंग रख सकते हैं। वैसे अगर आप ए लाइन स्कर्ट बना रहे हैं या फिर प्लेटेड स्कर्ट बनाते हैं तो उसकी जो बॉटम फोल्डिंग होती है वो थोड़ी सी ज्यादा रखनी चाहिए। उससे क्या, वो जो उसका टेक्सचर होता है, जो उसका लुक होता है वो अच्छा आता है। तो इसके लिए यहाँ पे जो बॉटम फोल्डिंग है वो थोड़ी सी ज्यादा रखी है, 2 इंचेस रखी। सेम हो जाएगा। अब आपका जो 0 से लेकर के 4 है वो हो जाएगी आपकी 1/4 वेस्ट। जितनी भी वेस्ट दे रखी है उसको आप 4 से डिवाइड कर देंगे, वो हो जाएगा आपका 0 से लेकर के 4। सेम यही होगा, 0 से लेकर के जो 3 है आपका वो हो जाएगा 1/4 वेस्ट प्लस 2 इंचेस या 3 इंचेस डार्ट के लिए। जितनी भी आप डार्ट की विड्थ रखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे डार्ट की विड्थ है वो आप जितना रखना चाहते हैं, अगर 2 इंच की डार्ट डालना चाहते हैं तो 2 इंच एक्स्ट्रा रखिएगा, अगर 3 इंच की डार्ट डालना चाहते हैं तो 3 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। अगर आपने यहाँ पे 1/4 वेस्ट ही किया और डार्ट डाल दी तो उससे क्या होगा कि आपका जो वेस्ट वाला पार्ट है वहां पे आप बहुत टाइट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये चीज ऐड जरूर करिएगा। फिर उसके बाद जो आपका 3 से लेकर के जो 6 है वो आपके साइड ओपनिंग है। जैसे अगर आप जिप यूज करना चाहते हैं, बटन यूज करना चाहते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ए लाइन जो स्कर्ट होती है वो फिटेड होती है, आपके जो वेस्ट से लेकर के हिप साइड तक वहां से वो फिट होती है, तो हल्की सी ओपनिंग रखना जरूरी होता है। तो आप यहाँ पे अगर जिप का यूज कर रहे हैं तो 3 से जो 6 है वहां पे साइड ओपनिंग रखेंगे, वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जैसे 3 इंचेस रखना चाहे, 2 इंचेस रखना चाहे, जैसा आपको कंफर्टेबल हो आप उस अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद 1 से लेकर के जो 2 है वो आपका हाफ ऑफ हिप है। जितनी भी आपके हिप दे रखी है उसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका ये सेम वैसे ही हमको यहाँ पे जो आपका 2 से लेकर के 2 डैश है, आपने जितना भी
हमारा 1 से 1 डैश था उतना ही 2 से ए भी हो जाएगा, और 2 से जो 2 डैश है वो भी आपका 2 इंचेस होगा, जितनी भी आपने बॉटम फोल्डिंग ली है वही। ये जो हमने हल्का सा शेप दिया है ये आपके इसलिए दिया है क्योंकि अगर आप जब भी ए लाइन स्कर्ट बनाएंगे तो क्या होगा, आपका ये त्रिकोण बन जाएगा, तो उसको वो आपके जो ऐसे साइड में थोड़ा सा ऑड ना लगे उसके लिए क्या किया, हल्की सी शेप दी है। उसके बाद 3 और 2 को एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर लेंगे। बस आपको यहाँ पे और कोई चेंजेस नहीं करने हैं। जो भी आपको जैसे ये वाली हल्की सी शेप दिख रही है, आप यहाँ डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहे तो आप नहीं भी डालें, वो आप अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और जो आपकी डार्ट है वो आपका 3 से लेकर के 0 का जो मिड पॉइंट है वो आपका बी है, और हमने जैसे डार्ट ली थी 2 इंचेस या 3 इंचेस ली है तो वो आप उस अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको बराबर कर सकते हैं। अगर 3 इंचेस लिए तो 1.5 यहाँ हो जाएगा और 1.5 यहाँ हो जाएगा। अगर 2 ली है तो 1 इंचेस यहाँ और 1 इंचेस यहाँ पर। तो ये तो हो गया आपका स्कर्ट का। और जिसकी स्कर्ट की ग्रेन लाइन है वो स्ट्रेट ही रहेगी और जो ऑन फोल्ड पे रहेगा। एक चीज और है, जो डार्ट की लेंथ है वो आप जो आपकी यहाँ से 4 से लेकर के 5 नंबर की लाइन आई है वहां तक आपको लेनी है इसकी डार्ट की लेंथ। ये आपका हिप लाइन है, इसलिए तो हमारा जो 0 से 4 नंबर पॉइंट आया था वही सेम आपका 3 से लेकर के 5 नंबर पॉइंट भी रहेगा। अब आपके जो ये बेल्ट पार्ट है वो देख लेते हैं। 0 से लेकर के जो हमारा 1 है वो है हमारा जितनी भी बेल्ट की विड्थ रखी है, जैसे 2 इंचेस रखी है तो यहाँ से 0 से 1 हमारा 2 इंचेस हो जाएगा, और 0 से लेकर के जो 2 है वो हो जाएगा आपका हाफ ऑफ वेस्ट प्लस 1 इंचेस। जितनी भी वेस्ट दे रखी है उसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे प्लस 1 इंचेस करेंगे। 1 इंचेस इसलिए रखा है हमने क्योंकि जैसे उसके अंदर हुक का यूज करते हैं या फिर बटन का यूज करते हैं तो वो ओवरलैप होता है, तो इसलिए 1 इंचेस रखा है। आप चाहें तो अगर आप इलास्टिक यूज कर रहे हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा भी रखिएगा, क्योंकि इलास्टिक डालने के बाद वो हल्के से सर्स आ जाते हैं तो जिससे वो कम ना हो जाए। तो वो आप देख सकते हैं कि आपको कितना रखना चाहते हैं, कितना लूज रखना चाहते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग या फिर मेजरमेंट में हल्का सा चेंज करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जो भी फॉर्मूले यूज किए हैं वो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। जैसे आपका ये स्कर्ट पार्ट का है, यहाँ पे सारे फॉर्मूले और उसके पॉइंट टू पॉइंट इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। कटिंग लाइन है, बेल्ट का जो पार्ट है वो और उसकी कटिंग लाइन है। आप यहाँ से इजीली नोट डाउन भी कर सकते हैं और इसे समझ भी सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने इस ड्राफ्टिंग में देख ही लिया है कि आप इसके अंदर ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, ज्यादा फॉर्मूले यूज नहीं किए गए हैं, आसानी से इसको तैयार कर सकते हैं और इसकी कटिंग सीख सकते हैं। अगर इसके अंदर आप चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे आप बेल्ट की विड्थ ज्यादा रखना चाहते हैं, पॉकेट वाला बनाना चाहते हैं या फ्रंट ओपन रखना चाहते हैं, तो आप इसी में ही चेंजेस करके उसे तैयार कर सकते हैं। और अगर फैशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आप जो ए लाइन स्कर्ट है वो आजकल चल भी रही है फैशन में। जैसे आपके लहंगा है वो भी आपका ए लाइन आती है। अगर आप फ्रॉक देखेंगे, फ्रॉक में भी ए लाइन स्कर्ट का यूज किया जाता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी और जो भी मैंने इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस या ड्राफ्टिंग दी है वो आप लोगों को समझने में आसानी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिजाइन के साथ, एक नए ड्राफ्टिंग के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।